हेलो दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 12 अप्रैल 2016 शिफ्ट 3 के प्रश्न को। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे उसी को आज हम लोग देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जो पेपर है वो दुर्गेश कुमार दुबे की है। तो देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। तो इसमें से जो पहला प्रश्न है वो दिया गया है। मैं प्रश्न को सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको बता देता हूँ किस प्रश्न है। तो दिया गया यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भागा और गुना का अर्थ इसी तरह से है तो इसका मान क्या होगा। ये रीजनिंग से आया है। उसके बाद एक तेल के टैंक में मैथ से क्वेश्चन आया है कि 15 मिनट लगते हैं, हालांकि तेल टैंक का एक निकास पाइप के माध्यम से खाली किया जा रहा है। जो इसमें पाइप एंड होज से प्रश्न पूछा गया है एक। उसके बाद एक जीएस से प्रश्न पूछा गया है कि 2015 में हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में भारतीय पर्वतारोही द्वारा विजय प्राप्त किए जाने वाली चोटी का क्या नाम दिया गया था। तो इसका जो आंसर है वो माउंट कलम। इसके बाद रीजनिंग चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न पूछा गया है। राहुल ₹X 3 वर्ष के लिए Y% ब्याज की दर पर निवेश किया है। श्याम 12 वर्ष की उसी दर पर समान धनराशि का निवेश किया। तो राहुल द्वारा अर्जित साधारण ब्याज, श्याम द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से पूछा गया है। एक फिर क्वेश्चन पूछा गया जीके से, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती अफगानिस्तान से। उसके बाद रीजनिंग के सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित वितरण का मध्य क्या होगा, निकालने बोला है इसमें। उसके बाद प्रश्न है ये रीजनिंग से है, स्टेटमेंट से है। और साइंस के प्रश्न है एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक ऑक्सीजन परमाणु कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 होते हैं। और जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 126 किलोमीटर के चाल से चल रही रेलगाड़ी के प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो या यूरिया का निर्माण छोटे आंत में होता है, या प्रश्न छोटे आंत में होता है। आंसर दिया है तो गलत आंसर दिया था उसने। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। उसके बाद 12 नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को नवंबर, इसमें से 2015 का 2016 एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें देखिए हम लोग देख रहे हैं कि 2015 का जीएस क्वेश्चन पूछ रहा है। तो समझ लीजिए कि आप हम लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2020 में, तो हम लोग को 19 का करंट अफेयर्स या 2019 में जो करंट अफेयर्स उनको पढ़ना ज़रूरी है। तो ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। फिर चांद मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक इसमें जीएस पूछा गया है। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग से। ट्रेन से संबंधित प्रश्न 2-3 पूछे गए हैं। तो मैथ के ट्रेन को अच्छा और एचसीएफ एलसीएम से प्रश्न पूछा गया एक। ट्रेन वाले मैथ को अच्छा से कर लीजिएगा क्योंकि ट्रेन से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और रीजनिंग और इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान के अनुच्छेद से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसको भी ज़रूरी है। फिर कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछा गया है। इसी तरह से एक टीम 45 खेल जीतती है। तो जो खेल रीजनिंग के प्रश्न में कुछ रहते हैं, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि रीजनिंग के प्रश्न ज़्यादा है, रीजनिंग टाइप, और मैथ के भी प्रश्न ज़्यादा है। देखिए रीजनिंग है, माँ ने अपने बच्चे अरविंद, बिनू और चित्रा को इतना अनुपात में बांटे तो इतना रुपये। तो ये रेशियो या अनुपात का है। इसके बाद ये जो फ्रैक्शन का क्वेश्चन है इसमें बताना होगा, आरोही क्रम में सजाना होगा छोटे से बड़े। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि देखिए क्वेश्चन है 74 में 42 छात्रों की कक्षा में 8 लड़कियां हैं। कक्षा में कुल छात्रों से लड़कों का प्रतिशत क्या है, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया कर्क निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है। तो जो मणिपुर है उससे नहीं गुजरती, मिजोरम से गुजरती है। तो इसी तरह के रीजनिंग के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि किससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको सॉल्व मैंने नहीं कराया। तो टोटल प्रश्न इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं।